हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड की हेल्प से सॉल्व करना सिखाऊंगी। बच्चों, इस मेथड से यदि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेप पे ध्यान देना होगा। इन 5 स्टेप में आपको ये जो 3 फॉर्मूले हैं इनकी हेल्प लेनी होगी। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की सबसे पहली स्टेप होती है आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसका स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से किसी कंपैरिजन। तो देखिए, कंपैरिजन करने के लिए आपको किस फंक्शन से करना होगा डिवाइड। तो कर देते हैं। ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर प्लस 2x। ये कैंसिल हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से इस इक्वेशन का करेंगे कंपैरिजन। तो p हमें मिलेगा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। q मिलेगा 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और r मिलेगा 0। इस तरह से बच्चों सॉल्यूशन की पहली स्टेप कंप्लीट हुई। अब हम आते हैं दूसरी स्टेप पे। दूसरी स्टेप में बेटा हम q1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। q1 इक्वल टू q अपॉन z अपॉन d इसका होल। बेटा q हमने निकाला है 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल, ठीक है। q की जगह ये लिखा और ये dz अपॉन d इसका होल। अब बात करेंगे q1। देखिए q हमें पता है 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल ये है। तो बेटा q1 आपको q का कांस्टेंट लेना है, मतलब क्या लोगे 4, ठीक है। तो ये हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल, इसको बेटा इधर रखते हैं। तो ये हो गया dz d इसका होल स्क्वायर। बच्चों इसे हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। dx को हम इधर ले जाते हैं, z इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा हमारा काम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना। यहाँ इंटीग्रेट करोगे तो z 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। अब आप ध्यान देना x बेटा z में चेंज हुआ, ठीक है। अब हम आएंगे सॉल्यूशन की तीसरी स्टेप पे। बच्चों तीसरी स्टेप पे हम r1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। r1 इक्वल टू r अपॉन z अपॉन d x का होल। देखिए r आपका 0 था तो r1 बेटा आपको मिलेगा 0। इस तरह से बेटा सॉल्यूशन की तीसरी स्टेप कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की चौथी स्टेप। चौथी स्टेप में बेटा हम p1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। p1 इक्वल टू d स्क्वायर z अपॉन d एक्स स्क्वायर प्लस p dz अपॉन d और अपॉन dz अपॉन d एक्स का होल, ठीक है। अभी आपने बेटा z पता क्या था, वह था z इक्वल टू tan इनवर्स। इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dz अपॉन dx और इधर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरी बार डिफरेंशिएट कीजिए, ये हो जाएगा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी स्क्वायर और इधर डिफरेंशिएट करोगे तो -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट करोगे बेटा इसकी वैल्यू ये p p बच्चों 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dz अपॉन dx ये है अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर बेटा इसका स्क्वायर। बच्चों ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। p1 इक्वल टू 0। बच्चों ज्यादातर क्वेश्चन में आपको p1 0 ही मिलेगा, ठीक है। इस तरह से बच्चों सॉल्यूशन की चौथी स्टेप कंप्लीट होगी। अब हम आते हैं पांचवी स्टेप। बच्चों सॉल्यूशन की पांचवी स्टेप में
हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में P1, Q1 और R1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से मिलेगी, d स्क्वायर y अपॉन d स्क्वायर प्लस P1 बच्चों 0 है, Q1 4 है, तो ये हो जाएगा 4y, r बेटा 0 है तो इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, d स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। अब हमारा काम है d की जगह m पुट करके CF पता करना। तो ऐसा हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, m स्क्वायर इक्वल टू -4, फिर m इक्वल टू प्लस -4। बच्चों आगे हम 0 लगाएंगे। ठीक है, ये जो आपको m की वैल्यू मिलेगी या कर ये रूट मिलेंगे, यह बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे, या हम कह सकते हैं ये इमेजिनरी। तो बच्चों इस फॉर्मूले की हेल्प से अब हम CF निकालेंगे। a बेटा 0 है और b 2 है, CF इक्वल टू e की पावर 0 z e1 cos z प्लस e2 sin z। अब देखिए z हमने अभी पता करा था, वह था बेटा tan इनवर्स x। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, e की पावर 0 z, इसे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया c1 cos 2 tan इनवर्स x प्लस c2 sin 2 tan इनवर्स x। अब बेटा हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करेंगे, पी आई। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसके राइट हैंड साइड में बच्चों 0 है, मतलब पी आई आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब बेटा बात करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन की। बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू CF प्लस पी आई। y इक्वल टू CF है C1 cos 2 tan इनवर्स x प्लस C2 sin 2 tan इनवर्स और प्लस पी आई बच्चों 0 है, मतलब सॉल्यूशन आपको यही मिलेगा। इस तरह से बच्चों की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए